वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड का फॉर्म भरते समय फ़ोटो और साइन कैसा होना चाहिए और कैसे इसे अपलोड करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका साइज़, डायमेंशन, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। साथ ही साथ पेट 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एलटी ग्रेड में आवेदन करने के लिए आपके पास OTR नंबर होना चाहिए और जब आप OTR करते हैं उसी समय ही फ़ोटो और साइन को अपलोड करवा लिया जाता है। एलटी ग्रेड में फ़ोटो साइन अपलोड करने का अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो OTR करते समय बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं उसके बाद ऐसा पेज आ जाता है जहां पर फ़ोटो और साइन अपलोड करना होता है। तो आप देखेंगे OTR में लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा 5 सेंटीमीटर विड्थ, 6 सेंटीमीटर हाइट और सिग्नेचर 6 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। फ़ोटो आपका कलर्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक पेन से व्हाइट पेज पर सिग्नेचर करके स्कैन करके आपको अपलोड करना है। हालांकि सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म को अपने आगे भरेंगे और पर्सनल डिटेल जब भर लेंगे, पर्सनल डिटेल अदर भर लेंगे, कम्युनिकेशन डिटेल भर के जब फ़ोटो सिग्नेचर पर यहाँ क्लिक करेंगे OTR में, तो फिर यहाँ पर फ़ोटो साइन जो आप अपलोड किए होंगे फर्स्ट स्टेप में जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर आपका फ़ोटो सिग्नेचर शो हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सिग्नेचर के बारे में आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए। तो बहुत सारे छात्र शुरुआत में नहीं समझ पाते हैं, सिंपल अपना सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर दोबारा से क्लिक करके सेलेक्ट और लेटेस्ट सिग्नेचर पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को दोबारा से अपलोड कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और यदि कोई फ़ोटो में भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को भी चेंज कर सकते हैं। किसी छात्र ने मान लीजिए कि अपना फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर भी चेंज नहीं किया और कुछ गलत फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड हो गया और उसके बाद उसने लॉक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर मॉडिफाई योर OTR डिटेल का ऑप्शन दिया जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। एक बार OTR में जब आपका फ़ोटो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा तो जब आप LT के लिए आवेदन करेंगे तो जो नया वाला फ़ोटो और साइन होगा वही वहाँ पर जाएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इतनी बातें आपने अच्छे से समझ ली। अब बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में कि ये क्या चीज़ है, क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय हिंदी में लिखें। अभ्यर्थी को क्या करना है, पहले अपना नाम हिंदी में लिखना है नीचे और फिर इसके ऊपर आपको साइन करना है। नाम आपको कंफर्म है कि हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चाहें तो अंग्रेजी में अपना नाम लिख दें, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में पठनीय बिल्कुल साफ साफ जो भी आपका नाम है पहले आप अपना नाम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और इस नाम के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर में आपके पास ऑप्शन है, आप अंग्रेजी में कर लीजिए या हिंदी में कर लीजिए। ठीक है। तो यदि आप अपना सिग्नेचर भी हिंदी में करते हैं तो नाम नीचे हिंदी में, ऊपर सिग्नेचर हिंदी में, दोनों हिंदी हो जाएगा। यदि आप अपना सिग्नेचर अंग्रेजी में करते हैं तो नीचे नाम आपको हिंदी में लिखना है, ऊपर आप अंग्रेजी में साइन कर लीजिए, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अंग्रेजी हिंदी कंपलसरी है या 2 बार साइन करना है। नीचे नाम लिखना है, ऊपर साइन करना है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए। यदि आप हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो आप ऊपर हिंदी में सिग्नेचर करिए और नीचे हिंदी में नाम लिख दीजिए। अंग्रेजी वाले हैं तो वैसे कर लीजिए। ठीक है।
तो ये हो गई सिग्नेचर को लेकर जानकारी। फोटो को लेकर भी आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। फिर बताऊंगा कैसे आपको बनाना है फोटो साइन बिल्कुल एग्जैक्ट साइज और डायमेंशन में, और कैसे अपलोड करना है। तो ये है मेरे पास एक फ़ोटो, मेरा ही फ़ोटो है, और इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट नहीं है, ठीक है। तो यदि आपके पास पहले से कोई फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड वाइट है या ग्रे कलर का है तो वो चल जाएगा। लेकिन यदि इस प्रकार का फ़ोटो है जिसमें बैकग्राउंड में वॉल दिख रहा है, यहाँ पर पीछे सोफ़ा दिख रहा है, तो ऐसा फ़ोटो ना अपलोड करें। तो इस फोटो का मैं बैकग्राउंड हटाकर वाइट कर दूंगा। यदि आपके पास पहले से ऐसा फोटो है तो फिर इस स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा एक वेबसाइट जिसका नाम है remove.bg। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। आपको सिंपली यहाँ पर आना है, अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और वो फोटो सेलेक्ट करना है जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, वाइट करना है, ठीक है। फोटो यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर वाइट कलर पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। यहाँ पर एरो का निशान है, इस पर क्लिक करके फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो फोटो है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है फोटो जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसका साइज सही करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, साथ ही साथ इसको 50 KB से कम करना है। फोटो 50 KB से कम, सिग्नेचर 30 KB से कम होगा तभी वो अपलोड होगा। इसके लिए मैं एक वेबसाइट का यूज करूंगा, Pi7 टूल, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। आप यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप फोटो अपलोड कर दीजिए। फोटो अपलोड यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमको विड्थ और हाइट लिखना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ से देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई, तो विड्थ 5, हाइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे और कितने KB का फोटो चाहिए तो 40 लगभग डाल दीजिए। इसी के आसपास फोटो हमारा बन जाएगा। रिसाइज इमेज पर क्लिक करिए, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और फोटो आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर कहेगा कि आप अपने फ़ोटो का कोई एक नाम दे दीजिए। इसी नाम से ये फ़ोटो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये वाला फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे यूज कर सकते हैं, अपने फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसका साइज़, डायमेंशन, बैकग्राउंड सब कुछ इसका सही हो चुका है। फ़ोटो देखिए, यहाँ पर आपकी आइज़ क्लियरली विजिबल हो, दोनों कान दिखे, नज़र आपकी कैमरे की तरफ हो और चेहरा आपका विजिबल हो साफ साफ, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो ये हो गया फोटो को लेकर सारी जानकारी। आप सेलेक्ट पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर दीजिएगा और सिग्नेचर मैंने बता ही दिया कैसे आपको करना है। और फिर जो डायमेंशन है यानी 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ होगा, 3 सेंटीमीटर हाइट होगा। आप Pi7 पर जाकर सेम जैसे मैंने फोटो का साइज सही किया आप सिग्नेचर का भी कर लीजिएगा। और जहाँ साइज में मैंने 40 लिखा था वहाँ पर आप 25 या 20 के आसपास लिखिएगा, क्योंकि सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 30 KB से कम का होना चाहिए। तो ये रही दोस्तों सिग्नेचर और फोटो से संबंधित सारी जानकारी। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं दोस्तों UPSSC पेट एग्जाम की। ये परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है। ज़्यादा समय अब है नहीं दोस्तों, 1 महीने का समय बचा है। इस 1 महीने में आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी होगी। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट आ गई है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और चारों जो पेपर अभी तक हुए हैं वो चारों प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिएगा, इसी बुक में आपको एग्जाम पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस आपके सामने है और जितना पॉइंट इसमें लिखा गया है बस आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे इतिहास से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और ये सारे टॉपिक हैं। ये UPSSC का ऑफिशियल है, तो पूरा आपको इतिहास नहीं पढ़ना है, जितना बताया गया है बस उतना ही पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के सवाल, भूगोल से 5 नंबर, अर्थव्यवस्था से 5 नंबर, सारे टॉपिक दिए गए हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर के सवाल, विज्ञान से 5, गणित से 5, जनरल हिंदी से 5, ठीक है, इंग्लिश से 5, रीजनिंग से 5, करंट अफेयर 10, जनरल अवेयरनेस 10, हिंदी गद्यांश 10, ग्राफ 10 और तालिका 10। तो ऐसे करके 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 0.25। एक क्वेश्चन सही 4 गलत तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। तो अच्छा करिए, लेखपाल की भर्ती दोस्तों आने जा रही है। पेट में जो बेहतर करेगा वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।